देखिए, गुजरात के अंदर चंपानेर नाम का गांव था और वहाँ के चापसी मेहता नाम के व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक भाट मिला और भाट को तो मस्का पालिश करने की आदत ही होती है। उसने क्या कहा कि पहले शाह फिर बादशाह। पहले मुगलों का राज्य था हमारे यहाँ, तो कहा कि पहले शाह फिर बादशाह। ध्यान में आया क्या? सुनिए ध्यान लगाकर। ये बड़े काम की बात बताई मार साहब ने। बादशाह के शब्द में क्या आता है? बादशाह। आया ध्यान में? वो बड़े मार साहब कह रहे, जरा ध्यान से। बादशाह मतलब वो बाद में, पहले शाह। कौन? पहले शाह। अपने यहाँ पत्र लिखते शाहश्री लिखते कि नहीं? शाहश्री यानी शाहश्री, शाहश्री। तो क्या कहा कि पहले शाह फिर बादशाह। पड़ोस से एक आदमी जा रहा था और उसने बादशाह को चुगली लगा दी। कहा कि देखो ये बनिए लोग आपको ऊपर से तो सलाम करते हैं, आदाब करते हैं और अंदर से ऐसी बातें करते हैं कि पहले शाह और फिर बादशाह। बादशाह ने बात मन में रखी और संजोग ऐसा बना कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। बरसात आई नहीं, पूरे 4 महीने में बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरी। चारों तरफ अकाल का वातावरण तैयार हो गया और उस समय बादशाह ने किसको बुलाया? थे पछे बोल जे भाव। बादशाह ने क्या किया? चापसी मेहता को बुलाया और कहा कि तुमने उस दिन सुन के लिया ना, पहले शाह और फिर बादशाह। अब देखो अकाल पड़ा है, लोगों को दाने दाने के लोग मुहताज हो गए हैं। अब तुम्हारा काम है, शाहों का काम है इस अकाल को दूर करना। इस अकाल को दूर करने का काम तुम्हारा है और ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी शाह पदवी भी खींच के ले ली जाएगी। शाह भी तुमको नहीं बोला जाएगा, ऐसा हम कायदा बना देंगे। या तो हमारी इज्जत रखो और हमारा अकाल दूर करो। चापसी मेहता ने 1 महीना मांगा। कहा सरकार 1 महीने की मोहलत दीजिए। 1 महीना उन्होंने मांग के लिया और जा कर के क्या किया? अपने समाज की मीटिंग बुलाई और कहा कि इस तरह से उन्होंने अपने बड़ों की कमाई हुई जो इज्जत है, शाह पदवी है, वो शाह पदवी छीन लेने की धमकी दी है और नहीं तो अकाल दूर करके बताओ, ऐसा कहा है। अब इस तरह से आपस में सारे पंच बैठ गए और अपने अपने आंकड़े लिखवा दिए। करते करते काफ़ी का आंकड़े हो गए और उसके अंदर 12 महीने एक एक दिन का उन्होंने कुछ उस समय का खर्चा निकाला होगा। उस हिसाब से 5 महीने और 20 दिन तो पूरे हो गए। 5 महीने और 20 दिन का आंकड़ा तो पूरा हो गया, पर अब तक 6 महीने और 10 दिन बाकी थे। 6 महीने और 10 दिन बाकी थे। सोचा यहाँ काम नहीं होगा, अब हमको पूरे ज़िले में घूमना पड़ेगा। निकल पड़े सारे पंच, अच्छे अच्छे लोग बैलगाड़ी के अंदर। पहले बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में सारे निकल पड़े और जहाँ गांव होता वहाँ 1-2 अपने लोग मिलते, उनसे भी क्या करते? आंकड़ा लिखवा लेते कि बनियों पर संकट है और आपको अपनी शक्ति के अनुसार देना पड़ेगा। लोग देते गए, आगे चलते गए। आगे चलते चलते एक छोटी सी बस्ती थी, वहाँ पर एक सेठ का घर था और लोगों को पता चला, सेठों को पता चला यहाँ से बड़े बड़े पंच लोग, यहाँ से पंचों की बड़ी कीमत होती है, पंचों की बड़ी इज्जत होती है और पंच हमेशा समाज की प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, समाज की प्रॉपर्टी घटाते नहीं हैं और समाज के पैसों में से तो एक पैसा भी अपनी तिजोरी में नहीं जाने देते। इतनी ईमानदारी से पंच समाज का काम करते रहते हैं। तो भगवानों, ये सारे पंच यहाँ से जाने वाले हैं, पंचों की गाड़ी जाने वाली है। तो उस बस्ती के बनिए को पता चला यहाँ से पंच जाने वाले हैं और जवान के पिता ने कहा बेटा जाओ और पंचों को रोको, अपने यहाँ चाय पानी लिए बिना उनको आगे नहीं जाने देना। अब ये जिसका नाम था खेमा, खेमा देदरानी उसका नाम था,
तो उसको खेमा कैसी ऊंची ऊंची मोटी मोटी धोती पहनी हुई थी, बंडी पहनी हुई थी और बाकी कोई साज श्रृंगार नहीं था, एकदम गंवारू अवतार उसका था। और वो जा कर के सड़क के ऊपर खड़ा हो गया कि आप हमारी बस्ती छोड़ करके आगे नहीं जा सकते, हमारे यहाँ का चाय पानी लिए बिना आप आगे नहीं जा सकते, मेरे पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने देखा जब एक जवान कह रहा है तू जाना चाहिए, सब धड़ाधड़ नीचे उतरे गाड़ी में से, बैलगाड़ी में से, और उनके घर गए। जाने के बाद उनका चाय नाश्ता सब कुछ करने के बाद उस लड़के के पिता ने, खेमा देदरानी के पिता ने क्या कहा, इतनी बड़ी चाबी निकाली उन्होंने, अपने कमर से चाबी निकाली और कहा बेटा जाओ अपना खजाना खोलो और सब इनको बता दो, सब इनको बता दो, इज्जत वाले बड़े बड़े लोग आए हैं, अपने संपत्ति का दर्शन इनको घड़ेगा, आप जाओ और ये काम करो। और वो खेमा देदरानी गया और उसने ताला खोला, इतना बड़ा सारा ताला खोला तो देखा उसके अंदर इतने जवाहरात थे, इतने मोतियों के ढेर थे, इतने चांदी के रुपयों का इतना बड़ा ढेर था। ये अभी अभी था, हमारे जलगांव के राजमल जी ललवाणी है ना, उन्होंने कहा जब मैं गोद आया तो पूरी रूम भर के चांदी के रुपए हमारे घर में थे, पूरी रूम सच्चे चांदी के रुपए हमारे घर में थे जब मैं गोद आया था। तो भगवानों पहले चांदी के, सच्चे चांदी के रुपए चलते थे, इतना सारा ढेर लगा हुआ था। और सब ढेर किसने देखा, पंचों ने देखा, मोतियों का ढेर देखा, हीरे की इतनी सारी ढेरी देखी और इतना सारा धन देखा। ऊपर आए और कहने लगे आप हमारे लिए एक तिथि आपके नाम की लिख दो। बोले कितने दिन बाकी रहे हैं, 6 महीने और 10 दिन बाकी है अब तक। एक दिन का ये हिसाब है तो 6 महीने और 10 दिन का ये हिसाब होता है। तो खेमा ने कहा अरे ऐसी क्या बात है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना खजाना है सब आपका है। क्या कहा, जितना खजाना है सब आपका है, हमारे बुजुर्गों ने संभाल संभाल के रखा था और ये सारी संपत्ति हम संभालते रहे भगवानों, तो ये संपत्ति सारी आपकी है, आगे कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। और या ये सारा ले जाओ, इसका पैसा करो और जिसको बादशाह जितना मांगे उतना पैसा उसको दे दो, पर अपने बड़ों ने कमाई हुई शाह पदवी है ये हमारे पास से जानी नहीं चाहिए। शाह पदवी को संभालो और बाकी सारा हमारा दे दो। हम तो छाछ रोटी खा के जीने वाले लोग हैं, हमको क्या चाहिए, हम तो छाछ रोटी खा के आराम से जिएंगे, इतना धन क्या करना हमको, हमारे समाज के काम में आए तो किस दिन काम आने वाला है, आप ले जाओ। और 6 महीने और 10 दिन की पूरी तिथि उन्होंने लिखवा दी। वहीं से सारे पंच वापस गए और अभी तक महीने में कुछ दिन बाकी थे। उससे पहले बादशाह के दरबार में जा कर के अपने पंच खड़े हो गए और कहने लगे जहाँ पना ये आपका धन, आपने इस हिसाब से 12 महीने का धन मांगा था, ये धन आपके सेवा में सुपुर्द करते हैं। हमारे बड़ों ने जो इज्जत कमाई है, शाह पदवी कमाई है, वो जैसी की वैसी रहेगी और ये धन आप लो और आपको जितना अपना अकाल दूर करना है दूर करो। तो बादशाह ने कहा मान लिया, पहले शाह बाद में बादशाह, पहले शाह फिर बादशाह। इस तरह से